हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में मैं चाय बना रही थी, वही आप लोगों को दिखाया बच्चों के लिए। बच्चों के बस मेरे पेपर चल रहे हैं ना, और आज होंगे कल बस लास्ट पेपर है मेरे बच्चों का। अभी देखिए, अभी बच्चे बस वो करके ब्रश करके आए थे बस, और मैं कह रही थी चाय थोड़ा सा ठंडा हो जाता तो देती इनको। तो अभी चाय गर्म था, तो अभी तो नहीं, तो पहले उससे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू पोछा दोनों कर लूँगी। फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद दे दूँगी बच्चों को, तो बच्चे खाते रहेंगे। फिर मैं पोछा लगाने शुरू कर दूँगी। बस झाड़ू लगाया मैंने अच्छे से, जूता उता अंदर रहता है, फिर जूता भी बाहर कर देती हूँ लगे में, कि बच्चे तैयार हो जाएंगे तो फिर बाहर जाके अपना जूता पहन लेंगे। और फिर यहाँ पे जो वो झाड़ू लगाने के बाद बस अब पोछा लगाने लगी हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पता नहीं, फिर से झाड़ू लगाया मैंने, फिर से इन्होंने कागज़ फेंक दिया, तो फिर ये कागज़ बीच में पड़ा है। अभी मैं जाऊँगी बाहर पोछा लगाने के बाद तो लिए जाऊँगी, और अच्छे से बस पोछा लगा लूँगी। सुबह में मैं ज़्यादातर चप्पल पहने रहती हूँ पैरों में, क्योंकि सुबह में आजकल बहुत ज़्यादा ठंडक होने लगी है। देखिए, मैंने जैकेट ऊपर से डाल लिया है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, और थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। और फिर यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद बच्चों को मैंने खाने को दे दिया था। खाने के देने के बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने को। बच्चे मेरे चले नहीं गए, अभी हैं। और यहाँ पे मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही, हरी मिर्ची प्याज फ्राई किया, फिर उसमें उबले हुए आलू डाल दिए। उबले हुए आलू थे, फिर साथ ही में टमाटर डाल दिए, और बस हल्दी मिर्ची वही बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, एक सब्जी मसाला का पैकेट। और आवाज़ आप लोगों को चीकू की आ सकती है, क्योंकि चीकू मेरी गोद में है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसकी आवाज़ को भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और जो कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूँ, चीकू मेरी 6 महीने की बच्ची है, छोटी सी। और बस यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे। ये देखिए, मैं डुगू को कह रही थी पैर छू लो, तो नहीं छू रहा था। फिर देखिए, मैंने कहा कि लड्डू के छुओ, तो बहुत दिक्कत से छू रहा था, इतना बदमाश हो गया है। फिर इसने पैरों छुआ, फिर ये चला गया था। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार है, कलर लिया था मैंने, फिर सब्ज़ी मैंने निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के बाद अब मैं सीधे तो नहीं, पहले मैं गई थी चीकू को तैयार करने के लिए। चीकू को तैयार करने के बाद फिर मैं आई हूँ पूजा करने को, क्योंकि चीकू मुझे उठने नहीं दे रही थी आज। और बस यहाँ पे फिर मैंने भगवान जी को नहलाया, लड्डू को, गोपाल को, दोनों लोगों को मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद बस मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, और आरती कर लूँगी अच्छे से। आरती करने के बाद आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। और बस ये तो रोज़ ही का हमारा रहता है पूजा पाठ। बस यहाँ पे 2 मिनट में शांति से खड़ी रहती हूँ, हाथ जोड़ के भगवान के पास। अच्छा लगता है, भले भगवान सब कुछ जानते, फिर भी मुझे कहना बहुत अच्छा लगता है भगवान से छोटी छोटी बातें। और यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। और बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रेस मैंने लगा दिया था, गर्म हो गया था प्रेस, तो प्रेस करने में आ गई हूँ कपड़े लड्डू के पापा के। वो आएंगे अपना नहा धो के, तो फिर अपना कपड़ा मांगेंगे। तो आज मैं 2 जोड़ी मैंने प्रेस कर दिया था, कि जो मन हो वो पहन लेंगे, और 1 जोड़ी बच जाएगा तो 1-2 दिन और मुझे गैप मिल जाएगा, फिर मुझे 1 दिन और नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास टाइम था, चीकू सो रही थी तो मैंने फिर कर दिया, वरना चीकू अगर परेशान करती तो मैं नहीं कर पाती। और बस यहाँ पे चीकू, पता है चीकू मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, वो सोच रही है कि मम्मा मुझसे बातें कर रही है, इसलिए इतनी तेज़ी आवाज़ कर रही है। और बस बच्चा मेरा थोड़ा सा बीमार है, क्योंकि लैट्रिन आ रही है, पर कोई नहीं, सही हो जाएगा। और बस यहाँ पे ये दिखा रही थी आप लोगों को 2 जोड़ी, 2 टी-शर्ट 2 पैंट में मैंने प्रेस किया। ये हमारा चाय और टोस्ट नमकीन है, आप लोग भी आ जाइए। दाल पीछे बन चुका है, और दाल बन गया, सब्जी बन गया है, रोटी पर बनाना है, चावल तो है नहीं। और आप लोग भी आ जाइए। प्रेस मैं कर चुकी हूँ। प्रेस करने जब तक गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा चाय, ज़्यादा गर्म मैं चाय नहीं पीती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलकर चाय पीते हैं। फिर उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। चीकू अभी सो रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही धीमे धीमे बोल रही, कहीं ऐसा ना खुटुर पुटुर से उठ जाए। मिलते हैं चाय पीने के बाद। यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज मैंने काट लिया था, मतलब वो प्याज वाले मसाला बना के मैं धरती हूँ ना दाल फ्राई के लिए, तो वो था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो मैंने काटा। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था कि प्याज हरी मिर्ची जल्दी पक जाएगा। और फिर बस पक रहा था उधर, फिर दूसरी तरफ मैं आटा लगा ले रही हूँ नीचे बैठ के। और यहाँ पे मैंने वहाँ पे इंडक्शन के पास मैंने कैमरा रख दिया था, तो इसलिए इधर का दिख रहा है। और आज मैंने सोचा कि नीचे बैठ के अच्छे से आटा लगा लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ, और नीचे अच्छे से आटा अच्छे से लग जाता है। और मैं हंस रही हूँ चीकू की हरकतें से, ऐसे मेरे चेहरा देख रही है, और बार-बार हाथों से छू रही है कि मम्मा क्या बोल रही हो तुम। हाँ, वो समझ रही है कि मम्मा मुझसे प्यार कर रही है। अब तो मारने में लगी है, देखिए हंस भी रही है।
बस आटा वाटा लगाया। आटा वाटा लगाने के बाद अभी रोटी बनाने में टाइम था, तो यहाँ कल मैंने फ्रिज साफ़ किया ना, तो मलाई था, क्रीम हो गया था 2 कटोरे में। और यहाँ पे पता है भस उड़ रहा था, क्योंकि मैंने प्याज और हरी मिर्ची मतलब किया ना, तो स्पाइसी से पूरा फैल गया था पूरे किचन में। यहाँ पे मैं घी निकालने लगी हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्रीम दिखा रही थी, 2 कटोरे में था। अब बस फटाफट यहाँ पे निकाल लूँगी। मिक्सी में मैंने डाला पहले क्रीम, फिर थोड़ा सा पानी डाला। बस बहुत ईजी तरीके से, मुझे ईजी लगता है मिक्सी में निकालना, अच्छे से निकल आता है। और यहाँ पे फिर क्रीम व्रीम निकाल लिया। फिर यहाँ पे मिक्सी साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। मेरे पास वैसे 2 मिक्सी है, ये सबसे पहले मेरे पास था, तो बीच में ये ख़राब हो गया, तो फिर वो दूसरा वाला मैंने मंगा लिया था, तो इसको मैंने रख दिया। इससे मैं बस क्रीम व्रीम ही निकालती हूँ और उससे मैं मसाले वसाले पीसती हूँ। यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ ऑफ किया पूरा मिक्सी को, और बस नीचे ही रहता है। वैसे ज़्यादा तो गंदा नहीं होता है, पर फिर भी क्रीम व्रीम लगाओ तो चारों तरफ निकालो तो चारों तरफ हाथ लगता है ना, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे देखिए इतना सारा क्रीम निकला था, आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर क्रीम व्रीम निकाल के फिर मैंने उसको रख दिया फ्रिज में, कल बनाएंगे। थोड़ा सा मतलब फ्रिज में टाइट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। लड्डू के पापा के लिए एक तरफ रोटी बना रही हूँ, दूसरी तरफ इंडक्शन पर दाल फ्राई कर रही हूँ। और बस दाल वाल फ्राई करने के बाद तुरंत थाली लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मसाले हो गए थे दाल फ्राई वाले, टमाटर मसाले, तो उसी में दाल डालने के लिए मैं पलटने जा रही हूँ। यहाँ पे दाल पलट दूँगी, और बस यही रहता है रोज़ का। और पता नहीं, आप लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मली बोलूँ, पर मैं घर में भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ यार, मेरी आदत है ऐसे ही। आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा अगर मैं जल्दी गाड़ी की तरह बोलती हूँ तो, क्योंकि मुझे ना बोलने पर अभी ध्यान आ गया। वो एक भाई का आज मतलब कमेंट आया था कि थोड़ा सांस भी ले लिया करो, कितना तेज़ी बोलती हो। तो सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी रेलगाड़ी की तरह बोलती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैंने रोटियां सेक ली, और सेकने के बाद यहाँ पे मैंने थाली लगा दी। भरा हुआ मिर्चा, कटहल की खटाई, आलू की सब्ज़ी, रोटी, दाल। और ये मिर्चा पता है मैंने घर में डाला था अपने हाथों से, और खटाई भी मैंने ही बनाया है। पर मिर्चा ना मैं खाती नहीं हूँ, मुझे स्वाद पता नहीं था, पर कल रात में मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आज भी खाने में लिया था अपनी थाली में। यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिए थे, थाली देने के बाद मच गए थे, फिर यहाँ पर धुल ले रही हूँ। पहले बड़े सारे बर्तन हटा लूँगी, ताकि छोटे मतलब धुलने में सही रहेगा। और फिर यहाँ पे टोकरी रख के फिर उसमें रखूँगी। और सुबह में तो सबके यहाँ बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, मेरे तो नाश्ते के भी रहते हैं, लंच के भी रहते हैं, सब कुछ रहता है बनाती हूँ तो बस यहाँ पे अच्छे से धुल लूँगी। धुलने के बाद फिर पोछा अच्छा लगा, साफ़ सफाई करना है गैस इसके पास, काउंटर टॉप साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद पोछा लगा लेंगे। और यहाँ पे चलिए जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने सब कुछ सामान मतलब हटाया। यहाँ पे आवाज़ में हटाना भूल गई हूँ, मैं बच्चों से बातें भी करती जा रही हूँ। कई कभी ऐसा होता है, मतलब ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। और यहाँ पे पहले मैंने सामान सब जगह पे सेट किया, फिर उसके बाद मैं गैस साफ़ किया मैंने। और बच्चे मुझे चिल्ला रहे थे, कलर पता नहीं क्या, तो उन्हीं को मैं डांटने में लगी हूँ। मेरा दिन भर इसी में चला जाता है, चिल्लाने में। और मैं तो सोचती हूँ अभी 2 इतना चिल्लाते हैं, तो चीकू बड़ी होगी तो तीनों मिल के क्या करेंगे, कौन सा युद्ध ले आएंगे घर में। पर अच्छा भी लगता है, सही कहो तो। और मन अगर दुखी हो तो इनके चिल्लाने उल्लाने में भूल जाती हूँ, अगर टेंशन होता है तो। यहाँ पे गैस वैस अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, और ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है, क्योंकि रोटी भर बस बनाती हूँ, तो इसलिए तो पहले गैस साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद मतलब स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और ये रही हमारी लंच की प्लेट, आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिल के खाते हैं। सब साफ़ सफाई हो गया, पोछा वोछा, झाड़ू, और घी के मतलब घी निकालो ना तो घी के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चिट होने लगते हैं। गर्म पानी से उसको भी मैंने धुल डाल दिया, सब कुछ हो गया। बस अभी तो काम दिख ही रहा है मुझे। आज वो दूध का मुझे खोआ बनाना है, अब देखते हैं, अभी दूध आ जाए तो फिर खोआ हुआ बनाया जाए। वैसे हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ गाय है, गाय ने बच्चा भी दिया है, बछवा दिया है। और गाय हमारे यहाँ बहुत पहले से है। कहाँ रहती है गाय? गाय हमारे यहाँ दुकान में रहती है, जहाँ लड्डू के पापा रहते हैं, वही गाय का सब कुछ करते हैं। गाय पता है, गाय मैं एक वीडियो में और भी बता चुकी हूँ, पर ध्यान आया तो एकदम से बता रही हूँ आप लोगों से। गाय हमारी तब से है जब से मेरी लड्डू हुई थी ना बड़ी वाली, तो वो जब छोटी थी तो फिर मेरा फिट करती थी, फिर फिट करने के बाद जब वो गाय का दूध पीने लगी थी, तो तब से मतलब लड्डू के पापा ने गाय ही रख लिया था कि अपना घर का मतलब शुद्ध दूध की बात अलग होती है, बाहर ही मतलब मिलावट देते हैं, तब से वो मतलब रखते हैं। तो वहीं पर अपना दुकान में रखते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, अपना दूध आ जाता है घर में। तो उसने बछवा दिया है, अगली बार बच्चिया दिया था, पर बच्ची नहीं, उसको शायद कुछ बीमारी हो गया था तो मर गई। अभी बछुआ दिया है, अभी बछुआ दिया है। तो कुछ दिन तो तेली ओली देती हैं वो लोग, अब दूध देने लगी है,
पर अभी भी मतलब खोआ बनाने लायक दूध नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बाहर से मतलब जो बाल्टी वाले जिससे लेते थे अंकल जी से, उन्हीं से कह दिया कि 2 लीटर आप मुझे दूध दे देना। तो खोआ बनाने मुझे देखती हूँ क्या क्या बनता है। होली के लिए थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बच्चों के लिए। तो बस जल्दी से आ जाइए आप लोग भी लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर मिलते हैं। चीकू जग रही है, चीकू अपनी लड्डू के पास है, टीवी भी देख रही है, खेल रही है। मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे इवनिंग में मैं मिल रही हूँ। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था इंडक्शन पर, मतलब वो खोआ में बना रही थी, तो मैंने धीमा करके छोड़ आई थी। और फिर यहाँ पे कमरे में आ गई थी, कपड़े उपड़े फोल्ड किया मैंने। यहाँ पे देखिए चीकू भी हाथ पर हिला रही ना, ये जग रही थी। और साथ ही साथ इसको भी देखती जा रही थी, दूध भी देखती जा रही थी, और कपड़े भी मैंने लगे में फोल्ड कर लिए थे बातें करते करते चीकू से। बस शाम में उठती है ना, तो अब इसका होता है कि मुझे थोड़ा सा घुमाओ, बाहर टहलाओ, इधर दिखाओ उधर दिखाओ। बड़ी हो गई है ना, पहले की तरह लेटी नहीं रहती है, थोड़ा सा परेशान करती है। सबके कपड़े सबकी जगह पे रख दिया, जिसके कपड़े जहाँ पे रहते हैं, बच्चों के बच्चों में और मेरे में, फिर चीकू के कपड़े चीकू के जगह पर। बस यही सब शाम के काम तो यही सब रहते हैं। फिर उसके बाद कम्बल, यहाँ देखिए लड्डू के पापा के कपड़े मैं अलमारी में रखती हूँ, तो अलमारी में मैंने रख दिया। यहाँ पे चीकू से है, मैं हंस हंस के बातें कर रही हूँ। और चीकू के मैट वेट थे, तो इसके मैट मैंने अच्छे से रखे, और टावल वावल सब कुछ जगह पे किया। फिर यहाँ पे लाल वाला कम्बल ना थोड़ा सा मैं चीकू को लेके लेटी थी, तो फिर कम्बल सही करूँगी। और बच्चे हैं, कंगा उंगा सब कुछ बिस्तर में इन्होंने फैला दिया था, तो सब कुछ मैंने हटाया, अच्छे से कम्बल उम्बल सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये देखिए चीकू को दिखा रही थी, ये देखिए कैसे पलट गई है। जब तक मैं ये सब कर रही थी ना, देखिए कैसे पेट के बल हो जाती है और पलट के हंस रही है। मैं इससे बातें कर रही थी, हंस रही है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी अब चीकू को मालिश करने। और उधर दूध हो ही रहा है अपना, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसको मैं लगातार चलाऊँगी। अभी तो पतला है, तो वैसे भी खोआ बनने में बहुत टाइम लगता है। और होली की तैयारी मैं कर रही हूँ, होली के बनाने के लिए खोआ ओट रही हूँ, और शेयर करूँगी जो जैसा भी आप लोगों के साथ अगर बनाऊँगी तो जितना बनाऊँगी। बस यहाँ पे चीकू को मैंने तेल मालिश कर दिया था, ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी, लैटरिन ज़्यादा आ रहा है ना इसको, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा आ रही है आजकल। तो बस यहाँ पे इसको कपड़े वपड़े मैंने पहनाए। और बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तो ये सब लगा रहता है, पर ये ना जब से बड़ी हुई है तब से पहली बार ऐसा कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लगता है। और बस यहाँ पे चाय बन गया था, आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलके चाय पीते हैं। और शाम में कुछ मैंने खाया तो नहीं था, और चाय यहाँ पे दूध दिखा रही थी, दूध अभी देखिए धीरे धीरे हो रहा है, मैंने धीरे ही करके छोड़ दिया था। बस चाय अभी रखा है, अभी चाय गर्म है, अभी पिया नहीं है। बच्चों को मैंने दूध दे दिया हॉर्लिक्स डाल के, वो अपना पी रहे हैं। और चीकू खेल रही है कमरे में, उसको पता है उसको लैटरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब जब से 6 महीने की हो गई चीकू, मेरी 7वां महीने में लग गई, पर अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको लैटरिन हो रहा है। वो जब हुई थी ना तभी भी इतना ज़्यादा लैटरिन नहीं करती थी, तब बच्चे ज़्यादा लैटरिन करते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं करती थी, वो 2 दिन में ही करती थी। अब बस एक बार, ज़्यादा अगर हुआ तो 2 बार कर लेगी, बाकी ऐसा नहीं करती थी। अब थोड़ा सा मतलब हो रहा है ना, तो थोड़ा सा परेशान कर रही है। परेशान क्या, मतलब बार बार मतलब साफ़ करो, सब कुछ करो, तो इससे थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। देख रही हूँ कल से आ रहा है उसको, तो मैंने सोचा शायद आराम हो जाए, तो दवाई मंगाया है, आ जाए तो फिर उसको खिला दूँगी। और कोई नहीं, बच्चों में कुछ ना कुछ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो लगा ही रहता है। चिड़िया बोल रही है पीछे से, हाथ तार में बैठी है। और दूध रख दिया है खोआ बनाने के लिए, खोआ बांट लूँ तो फिर उसमें से वो बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है। और कहा था बेसन मैदा अगर आ जाता है तो फिर बनाते हैं आगे कुछ। आप लोग बताना, आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्या क्या आप लोग बना रहे हो। जो व्लॉग नहीं करता है, जो व्लॉग करता है उसका तो मैं देख ही लेती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और सबको ही कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, सबके कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग कल के ब्लॉग में मेरा मतलब कुछ ऐसा तो फ़नी वाला कुछ था नहीं, पर एक भाई हैं, उन्होंने कम से कम 10 मैसेज किया होगा शॉर्ट, इतना बड़ा बहुत पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते, बहुत फ़नी हुआ, बहुत पेट में दर्द हुआ। और मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे पास पति है, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक। और आप शादीशुदा हो नहीं हो, इससे मुझे जान के बिल्कुल भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मैंने पूछा नहीं है आपको, फ़ोन आ रहा था। और फ़नी जैसा तो कल की वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, आप मेरे शॉर्ट अगर देखते, अगर उसमें कमेंट करते तो एक पल को होता, हाँ शॉर्ट फ़नी वाला ही बनाती हूँ, पर वो चैनल किसी को पता नहीं है। और कल के ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं था फ़नी जैसा। होते हैं कुछ लोग एकदम अजीब से, जबकि मैंने मतलब उनके उस पर आईडी पर गई हूँ तो उनका कुकिंग का चैनल है,
भाई हैं कोई, नीलेश करके कुछ है, कुकिंग का उनका चैनल है। पर होता है कोई कोई बहुत ही अजीब होता है, पता नहीं क्या मिलता है ऐसे बकवास कमेंट करके। ठीक है, हटाओ ये सब। अब बस आज का छोटा सा ब्लॉग यही तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।